Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack G NEET on PregB Practice app. Download now. ये वाला जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉलेज में जाके हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री को कभी कभी COS भी बोला जाता है, POS भी बोला जाता है और इसको AOS भी बोला जाता है। होती क्या, एक एक करके डिटरमाइन करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब मेरे को एक ऐसा प्लेन ढूंढना है जिसमें मेरे को सिमेट्री मिल सके। तो जैसे हमारे पास अगर ये एग्जांपल है पहला वाला, इसमें देखो कि अगर मैं यहाँ से काट दूं, मतलब मेरे पास 4 मेंबर्ड रिंग है और 4 मेंबर्ड रिंग को मैं बीच से ऐसे काट रहा हूँ, है ना। मेरा जो प्लेन है वो ऐसा है, इमेजिन कर पा रहे हो? नहीं। ये मेरा प्लेन है, हाँ। ऐसे बीच से कट कर दिया। तो जब मैं बीच से कट करूंगा तो क्या मैं देखूंगा इधर भी एच है, इधर भी एच है, हाँ। और क्या मैं नीचे भी देखूंगा कि इधर भी CL है, इधर भी CL है। तो मैं कह दूंगा कि ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। नेक्स्ट वाले को देखो, तो नेक्स्ट वाले में अगर ऐसा प्लेन ले लूं, है ना, फिर से क्या तुम देख पा रहे हो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ये जो तीसरा है इसमें भी ऐसे देख लो, यहाँ से अगर काटूंगा तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण जो हमारा कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो जैसे मैं अगर तुमसे ये पूछूं क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, अच्छा चलो ऑप्टिकली इनएक्टिव छोड़ दो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? है इसमें। है। तुम इसी प्लेन में ले लो, है ना, इन चारों को एक ही प्लेन में ले लो। मतलब बेसिकली मैं यहाँ से काट रहा हूँ, तो तुम जब यहाँ से काटोगे तो होगा क्या, तुम सोचना कि हमारे पास ME ऐसा था, ME आधा इधर कटेगा आधा इधर कटेगा, है ना। H आधा इधर कटेगा आधा इधर कटेगा, ये एक परफेक्टली सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। ये देखो मेरी एक 4 मेंबर्ड रिंग है, और 4 मेंबर्ड रिंग में तुम देख पा रहे हो ये व्हाइट वाला ऊपर है और ये नीचे है, एकदम उसके जैसे दिख रहा है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के अलोंग काट रहा हूँ, ये जो प्लेन है इसी के अलोंग काट रहा हूँ। इसी के अलोंग काटूंगा तो आधा व्हाइट वाला इधर जाएगा आधा व्हाइट वाला इधर आएगा, आधा ब्लू वाला इधर जाएगा आधा ब्लू वाला इधर आएगा, आधा ब्लू वाला इधर आधा ब्लू वाला इधर, आधा व्हाइट वाला इधर आधा व्हाइट वाला इधर। तो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आ रही बात समझ में? तो ये था प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में हमको क्या करना होता है, एक बीच वाला पॉइंट पकड़ना होता है। जैसे तुम यहाँ देख लो, यहाँ एक बीच वाला पॉइंट पकड़ लिया। अब इसके जितने आगे चलोगे उतना ही पीछे चलो, और अगर सेम ग्रुप आता है तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये मैं इसके आगे चला और जितना आगे चला उतना ही पीछे चला, तो मेरे पास यहाँ पर क्या मिल गई, सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। तुम देखो इसमें मैं जितना ऊपर चला उतना ही नीचे चला, सेम ग्रुप मिल रहा है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेम टाइम पे मैं अगर बात करूं, आगे चला तो R, पीछे चला तो R, आगे चला तो H, पीछे चला तो H, इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना। तो जैसे अभी अभी हमने जो ग्रुप देखा था, ये H है, ये ME है, ये ME है और ये H है, बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? है। एक सेकेंड। हाँ है ना। तो क्या तुम देख पा रहे हो, यहाँ से ऊपर चलूंगा तो H H, इधर ME इधर ME, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। हमेशा हमें बॉडी सेंटर से सोचना है ना। तो बॉडी सेंटर से तुम देखोगे तो ये वाले, क्योंकि अगर बॉडी सेंटर से सोचो
तो यहाँ पर एमी है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एमी। तो आगे जाने पर एमी मिल रहा है, पीछे जाने पे कुछ नहीं मिल रहा है ना। हम्म, सिमिलरली इधर जाने पे एमी, इधर जाने पे कुछ नहीं है, इधर जाने पे एच, ऊपर जाने पे कुछ नहीं है। तो नो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। देखो इसमें बताओ है कि नहीं है, और अगर है तो कितनी है सेंटर ऑफ सिमेट्रीज। सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा एक कंपाउंड में एक होती है। सेंटर एक है, वही हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना। अच्छा। सेंटर ऑफ अब सिमेट्री हमेशा एक होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री है और वन ही है। तीसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब होता है कि अगर मैं एक एक्सिस के अबाउट घुमा दूं तो घुमाने के बाद हमको सेम कंपाउंड मिलना चाहिए। जैसे कि तुम यहाँ पर सोचो, ये जो हमारा था 4 मेंबर्ड रिंग, इस 4 मेंबर्ड रिंग को तुम ध्यान से देखो। तो इस 4 मेंबर्ड रिंग में क्या है, तुमने अभी स्टार्ट किया ये वाले से, है ना। या तो ऐसे इमेजिन कर लो, अभी तुम इसको देख रहे हो कि ये वाला व्हाइट वाला यहाँ पर है, 90 डिग्री से घुमाया है ना, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट। जो मेरा रोटेशन हो रहा है वो इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट घुमाए 90 डिग्री। तो तुम देखो अभी मेरा व्हाइट वाला नीचे आ गया, फिर से मैंने इसको घुमाया 90 डिग्री, तुम देखो व्हाइट वाला वापस आ गया। तो यही हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन भी था और हाँ। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन भी यही है। तो हम क्या बोलेंगे कि 180 डिग्री रोटेट करने के बाद हमको सेम कंपाउंड मिल रहा है, राइट। हम्म, तो हम बोलेंगे कि इसमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और वो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो कितने एंगल के बाद आएगी, वो डिटरमाइन किया जाता है 360/n से। तो तुम बताओ कि हमने नंबर ऑफ रोटेशन कितने लिए, 2 लिए थे ना। हम्म, मैंने एक घुमाया 90 से, फिर एक और घुमाया 90 से। हम्म, तो नंबर ऑफ रोटेशन इज 2। तो हम लोग बोलते हैं जो होगा एंगल होगा 360/2, विच इज 180। वो हमने ऐसे भी अच्छा। निकाल लिया कि 180 डिग्रीज होगा। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, सी एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसको हम बोलते थे सी एन, मतलब C2 एक्सिस। अगर ऐसा होता सोचो, सब जगह मैंने CH3 लगाया, सेम साइड है CH3। चलो इसको ऐसे बना लें। तो इसमें कितना एंगल होता, एंगल ऑफ सिमेट्री क्या है, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है। क्या तुम देख रहे हो कि अगर मैं सिर्फ 60 डिग्री से घुमाऊंगा, 60 नहीं सॉरी 120 डिग्री से घुमाऊंगा, है ना। हाँ। 120 डिग्री घुमाने के बाद सेम कंपाउंड मिल जाएगा। अगर मैं 3 मेंबर्ड रिंग रहती तो 3 मेंबर्ड रिंग क्या है, अभी एपेक्स ऊपर की तरफ है, तुम सोचो ध्यान से, ये ऐसी है, 60 डिग्री घुमाने के बाद मेरे को ऐसी मिलेगी। अगर तुम ये देखना चाहो तो ब्लैक पॉइंट यहाँ पर होगा, है ना। ओ, 120 घुमाने पे फिर वो नीचे आएगा। अच्छा अच्छा। ओके। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कौन सी बोलूंगा, इसमें C3 एक्सिस है ना। हम्म, क्यों, क्योंकि एंगल कितना है 120, 120 इज बेसिकली 360/3। हाँ। तो 360/n इज 120। अपन ने क्या बोला, 360/n होता है एंगल, n इज 3। ठीक है, तो ये बात हुई एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। तो हमने बात कर ली है प्लेन ऑफ सिमेट्री की, सेंटर ऑफ सिमेट्री की, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। अगर तीनों में से एक भी होगा तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हम्म, इफ एनी वन इज ऑल्सो प्रेजेंट।
तो हमारे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कब बोलेंगे हम लोग? ऑप्टिकली एक्टिव हमारा कंपाउंड एक ही समय हो सकता है जब ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स आर एब्सेंट। मतलब ना प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री चाहिए, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तब हम हमारे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे।